तो श्रीमद् भगवद गीता पहला अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक 36। पापोमेवाश्रयेदस्मान् पापमेवाश्रयदस्मात् अत्वैतानाततायिनः अस्तेतानततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुम् तस्मान्नार्हं वयं हन्तु धर्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् धार्तराष्ट्रान् सवन्धन्वन् स्वजनं हि कथं हत्वा स्वजनमं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। सुखिनः श्याम माधव। श्लोक का अनुवाद। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तो अर्जुन का तर्क यहाँ इसके पहले दो अर्जुन युद्ध न मतलब युद्ध नहीं करेंगे न करने का दो कारण पहले हम अध्ययन कर चुके हैं। एक था सुख भोग और दूसरी करुणा। क्या? करुणा। हरे करुणा। कृष्ण। करुणा और सुख भोग, ये दो। और अभी जो है तीसरा कारण यहाँ बता रहे हैं कि अर्जुन युद्ध नहीं करने का ये कारण दिखा रहे हैं। तीसरा कारण तीसरा कारण क्या है? पाप का भय। अर्जुन युद्ध न करने के चार कारणों में से ये तीसरा कारण है, पाप का भय, कि अगर हम इन लोगों को मारेंगे तो पाप होगा। तो इस श्लोक के तात्पर्य में हम लोग देखते हैं कि इसमें वर्णन किया गया है। प्रभुपाद बोले है 36 नंबर श्लोक का तात्पर्य। यदि हम अपने ही संबंधियों को मारेंगे तो हमें पाप लगेगा। ऐसे राज सुख और विजय का क्या लाभ जो अपने ही परिवार के रक्त से प्राप्त हो। इसीलिए अर्जुन युद्ध को अनुचित मानते हैं। हाँ, तो यहाँ अर्जुन क्या तर्क दे रहे हैं कि अगर हम इन लोगों को मारेंगे, यदि हम अपने ही संबंधियों को मारेंगे तो हमें पाप लगेगा। पापमेव स्वयेदस्मान् हत्वैतान् आततायिन्। ऐसे राज्य सुख और विजय का बोलता है स्वजन भी कथम हत्वा सुखिन श्याममाद। इसमें क्या शुभ हमें मिलेगा ना। तो इसमें बोलता है कि वैसे राज्य सुख और विजय का क्या लाभ है। मान लीजिए हमको विजय प्राप्त कर लिया हमने और सुख, राज्य सुख, भोग का सारे सामग्रियां मिल गई और इसका बाद है राज्य भी मिल गया, राज सिंहासन भी मिल गया। पर परिवार के सब लोग अगर मारे जाएंगे तो फिर कैसे सुख मिलेगा।
इसलिए अर्जुन युद्ध को अनुचित मानते हैं। वो बोलते हैं ना कि युद्ध नहीं करना चाहिए। उनके तात्पर्य में लिखते हैं कि वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के आतताई का लिस्ट दिया है प्रभुपाद, कोई पढ़ेंगे इसको? पढ़ना प्रभु। हरे कृष्णा। विष देने वाला, घर में आग लगाने वाला, हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, भूमि पर कब्जा करने वाला, पत्नी का अपहरण करने वाला। तो ये मनु संहिता में ये जो 6 प्रकार के आतताई के बारे में मनु संहिता में वर्णन है कि कोई अगर ये 6 प्रकार के पापों में से कोई एक भी पाप करे, उसको अगर वध किया जाए, उसको मार दिया जाए, तो उसमें पाप नहीं लगता है। क्या क्या? जो विष प्रदान करते हैं, मतलब खाने के लिए विष प्रदान करते हैं, उसको अगर मार दिया जाए तो कोई पाप नहीं। भगवान श्री कृष्ण जो है पहला जो असुर को वध किया है, कौन किसको वध किया? इतना फर्स्ट इतना जन्म के बाद, भगवान जब जन्म लिया उसके बाद पहला उतना किसको ठीक वध हो किया? गया। ना को पुतना को। पुतना क्या की थी? भगवान को विष दे रही थी। हाँ, वो अपने स्तन पर विष है, इसको बोलते हैं ऐसा जहर जो कि छूने से ही कोई मर जाएंगे, इतना पावरफुल जहर था। वो भगवान कृष्ण को मारने के लिए आए और भगवान श्री कृष्ण क्या कर दिया उसको? राम नाम सत्य है कर दिया। तो जो विष प्रदान करते हैं। दूसरा है घर में अग्नि लगाने वाला। अच्छा, कौरव और पांडव, क्या कौरव ये पांडवों को विष प्रदान किया था क्या? हाँ, विष दिया था? भीम को दिया था। हाँ। भीम को दिया था। भीम को वो जब खेल खेल रहे थे सब, हाँ, तो कैसे मतलब इन लोगों को मार दिया जाए, वो हमेशा प्लान सोचते रहते थे। ये पांडव कौरव, दुर्योधन आदि। और एक दिन ऐसा किया कि हाँ, क्योंकि भीम जो है खाने में बहुत मतलब बहुत खाने में शौकीन है। तो खाने के लिए जो है वो खीर, अच्छा खीर बनाया और उसमें पूरा जहर मिला दिया और उसको मारने मतलब भीमसेन को मारने के लिए वो जहर वाला खीर खिलाया, पर उसका उल्टा परिणाम हुआ। क्या हुआ? वो भीमसेन को 10,000 हाथी का बल बल मिल मिल गया। गया। वो महाभारत में विस्तार इसका कहानी है, किस प्रकार से वो हाँ यमुना में उसको फेंक दिया और यमुना नदी जो है समुद्र में जाके मिलते हैं और समुद्र में वहां जाके एकदम पूरा चला गया विभावरी, जहाँ वरुण देव का राजधानी है, वहां पहुंच गया। वहां नाग लोग रहते हैं जहाँ। और भीम का जो वो जो जहर का जो पूरा शरीर जो फैल गया था, वो
सर्प जो है उसको जब डसने लगा तो धीरे धीरे विष विष जो जहर अंदर में था, और सर्प का जहर वो क्या हो गया, उसके अंदर जो जहर का प्रभाव था वो नष्ट हो। तो इस प्रकार से फिर वहां जो है, वहां का जो मोदक उसको पिलाए, मतलब भीमसेन वो पिया पिया पीने के बाद जो है 10,000 हाथी का बल प्राप्त कर लिया। तो दूसरा है अग्नि। अग्नि संयोग किया था वो आ, हाँ, जब मैंने कहा अज्ञात अज्ञातवास में भेज दिया था तो वही उनका घर में आग लगा दिया था। लक्ष्य आग लगा दिया था। हाँ। घातक हथियार से आक्रमण किया, वो तो किया ही। धान लूटने वाला, धान लूटे थे, मतलब राज्य ही लूट लिया था। दूसरे की भूमि हड़पने वाला, वो भी किया। और पराई स्त्री का अपहरण करने, द्रौपदी का अपहरण किया था। तो इस प्रकार इसमें बताया गया है कि एक इस 6 में से एक अगर करेगा कोई, तो उसको मारने से पाप नहीं होता है। ये पांडव लोग तो सभी, मतलब 6 जो है पूरा लिस्ट कवर कर दिया। तो उन लोगों को अगर मारा जाए तो इसमें पाप नहीं होना है। पर अर्जुन जो है भगवान के भक्त है, भक्त होने के नाते से प्रभुपाद बोलते हैं कि अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वह स्वभाव से साधु है, अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था। किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। क्षत्रिय जो है ये साधु सुलभ व्यवहार जो कर रहे हैं, ये क्षत्रिय के लिए नहीं है। क्षत्रिय ऐसा होता है कि जब जरूरत पड़ता है तो दंड देता है। इसमें प्रभुपाद बोलता है, यद्यपि राज्य प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। ये साधु जो होता है, कभी कभार ऐसा देखने को मिलता है, साधु जो है एकदम शांत है। कोई किसी किसी ने मान लीजिए उस पर अगर कुछ अन्याय किया फिर भी वो सहा लेता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि साधु कायर है। साधु का स्वभाव क्या है? वज्राद भी कठोर, मतलब वज्र से भी कठोर होता है। और कुसुमाद भी कोमल, समय के अनुसार, समय के हिसाब से साधु जो है एकदम कोमल हो जाता है। कुसुमाद भी कोमल हो, मतलब फूल इतना कोमल होता है, उससे भी उसका मन कोमल होता है। और वज्राद भी कठोरानी, मतलब वज्र इतना कठोर हो जाता है। मतलब कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है, मतलब समय के अनुसार वो व्यवहार व्यवहार। तो इसमें बोलते हैं कि उदाहरण दिया है प्रभुपाद जी ने रामचंद्र भगवान इतना शांत शिष्ट, मतलब स्वभाव के है, पर जब जरूरत पड़ा रावण को, रावण का पूरा वंश को पूरा ध्वंस कर दिया। हाँ, इतना कठोर है। तो ये उदाहरण दिया है प्रभुपाद जी ने इस श्लोक में। एक नाम इसमें अर्जुन भगवान को संबोधित किया है, ये नाम है माधव। माधव का अर्थ क्या दिया है? माधव का अर्थ है माधव। माधव का अर्थ दिया है, तात्पर्य के एकदम आखिरी में देखिए, अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में
संबोधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि वे उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित ना करे जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। इसमें बोलते हैं कि माधव, माधव मतलब लक्ष्मीपति, लक्ष्मी देवी जो है वो क्या होता है, सौभाग्य की अधिष्ठात्री देवी। तो आप तो लक्ष्मी के पति है, लक्ष्मी के पति होते हुए भी आप मुझे इस प्रकार कार्य में क्यों, जो जिसमें कोई सौभाग्य नहीं, ये दुर्भाग्य हमारे जिंदगी भर हमारे जीवन में आए, तो ऐसे काम में आप क्यों लगाना चाह रहे हैं मुझे, आप लक्ष्मीपति होकर तो ये उचित नहीं है। अर्जुन ने तर्क दे रहा है। और एक चीज है इसमें, ये जो इसका अर्थ इस प्रकार बताया गया है कि कोई पढ़ेंगे इसको। अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र में अंतर। अर्थशास्त्र समाज और राज्य की रक्षा पर बल देता है, आतताई को दंड देना और आवश्यक होने पर उसका वध करना उचित मानता है। अर्थशास्त्र राज्य और समाज की रक्षा के लिए आतताई का दंड उचित मानता है। तो दो शास्त्र है, एक है अर्थशास्त्र, एक है धर्मशास्त्र। अर्थशास्त्र का नीति क्या है न, अर्थशास्त्र का नीति ये है कि राज्य और समाज की रक्षा के लिए आतताई को दंड देना है, या जरूरत पड़ने से उसको वध भी कर सकते हैं, ये उचित मानता है धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र। और धर्मशास्त्र क्या कहते हैं, धर्मशास्त्र ये तो अर्थशास्त्र हुआ, धर्मशास्त्र क्या कहते हैं, पढ़ेंगे। इस अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र में अंतर है। किसी भी जीव को कष्ट न देने की शिक्षा देता है, विशेष रूप से गुरु, पितामह और पूजनीय व्यक्तियों की हत्या को पाप मानता है। धर्मशास्त्र किसी जीव को कष्ट न देना तथा गुरुजनों और पूजनीय व्यक्तियों को सम्मान करना सिखाता है। तो धर्मशास्त्र का ये नियम है क्या कि किसी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए, गुरुजनों को सम्मान करना चाहिए, पूजनीय व्यक्तियों को सम्मान करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, ये धर्मशास्त्र कहते हैं। और अर्थशास्त्र का क्या था कि समाज और राज्य की रक्षा के लिए अगर जरूरत पड़े, आतताइयों को मारना पड़े तो मार सकते हैं। तो ये दो शास्त्र दो प्रकार की इसमें सिद्धांत दे रहे हैं। अब पढ़िए आगे पढ़िए। हम पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र में अंतर। अर्जुन का दृष्टिकोण। अर्जुन ने धर्मशास्त्र को अधिक महत्व दिया। वे संत स्वभाव अपनाकर क्षमा करना चाहते थे। उनका विचार था कि राज्य और वैभव स्थायी नहीं है। अर्जुन ने धर्मशास्त्र को अधिक महत्व दिया और युद्ध से बचना चाहा। तो अर्जुन किस पर ज्यादा इसमें महत्व दिया, धर्मशास्त्र, क्योंकि धर्मशास्त्र कहता है कि किसी के प्रति जो है, किसी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए या गुरुजनों को सम्मान करना चाहिए। तो सामने गुरुजन थे ना, जो अर्जुन के सामने युद्ध करने आए थे, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, सब गुरुजन। तो उन लोगों को मारना ये उचित नहीं है।
तो ये धर्मशास्त्र के अनुसार उन लोगों को सम्मान देना चाहिए। पर अर्जुन जो है यहाँ कौन सा, अर्जुन का अभी क्या रोल है? अर्जुन का रोल है अभी वो क्षत्रिय है, एक राजा के रूप। क्षत्रिय का जो धर्म है, अर्थशास्त्र का जो सिद्धांत है, उस पर काम करना है। तो अर्जुन धर्म शास्त्र को सामने रखते हुए वो युद्ध से अपने को बचाना चाह रहे थे, ये बता रहे। तो जो कि सही नहीं था। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट श्लोक में जाते हैं, 37 और 38। यद्यपेते न पश्यन्ति यद्यपि ते न पश्यन्ति लोभपाहत चेतसः मोहतापशमताम् कुलक्षय कृतं दोषं कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् मित्रद्रोहे च मित्रद्रोहे च पातकम् पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः कथं न कथं न ज्ञेयमसम्भाविः ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् पापादस्मनिवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषं कुलक्षय कुलक्षय कृतं कृतं दोषम् दोषम् प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। प्रपश्यद्भिः जनार्दन। जनार्दन। कोई बात पढ़ेंगे? हे जनार्दन, हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों? यद्यपि ते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतस। मतलब ये लोभ के द्वारा क्या हो गया? उपहत उपहत चेतस, अपहत चेतसा, उपहत चेतसा, कि लोभ से हम लोग अभी क्या क्या है कि यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग, मतलब कौरव पक्ष में जिन लोग हैं, तो यह जो है ये बोल रहा है कि ये जो लोभ लोभ में आकर के इन लोग क्या है कि ये जो पाप जो हम करने जा रहे हैं, क्या पाप है? कुलक्षय तम दोषम मित्र द्रोहे चपातकम। ये जो ये पूरा जो कुलक्षय जनित दोष जो होगा, इसको इन लोग नहीं देख रहे हैं। ये युद्ध होगा मतलब सारे लोग मारे जाएंगे। मर जाने से क्या होगा वो लिस्ट धीरे धीरे बता रहे हैं। कथम न ज्ञेयम अस्माभि पापात अस्मिन् निवर्तित, कि ये पाप को देखते हुए भी निवर्तित, तो मतलब ये जो पाप को करने जा रहे हैं हम लोग, कुलक्षय कि वंश का नाश करने जा रहे हैं हम, ये युद्ध के माध्यम से हमारा वंश जो है नाश हो जाएगा। तो इस पर विचार करते हुए इसमें 37-38 दो श्लोकों में इसको पढ़िए। कौरव लोभ से अंधे हो गए हैं, उन्हें कुल नाश और मित्र द्रोह का दोष दिखाई नहीं देता, लेकिन हम जानते हैं कि यह पाप है, इसीलिए हम ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। तो बोल रहे हैं कि कौरव जो है, कौरव लोग क्या हो गया? लोभ से अंधे हो गया। ठीक है, लोग तो अंधा हो गया, हम लोग तो देख रहे हैं ना,
कि ये क्या होने जा रहा है, तो उन्हें कुलनाश और मित्र द्रोह का दोष दिखाई नहीं दे रहा, अंधा हो गया जिसके चलते दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हम लोग तो जानते हैं कि ये पाप है, तो इसलिए हम इस प्रकार कार्य में क्यों हम लगे, ये नहीं कर, ये युद्ध नहीं करना चाहिए। तो इसमें बोलते हैं कि केवल कर्तव्य नहीं, उसके परिणाम भी धर्म के अनुकूल होने चाहिए। अर्जुन ने सभी पक्षों का विचार करके युद्ध न करने का निश्चय किया। मतलब अर्जुन जो तर्क दे रहे हैं, एकदम ऐसा तर्क दे रहा है कि मतलब अगर साधारण दृष्टि से, मतलब अगर हम लोग विचार करेंगे कि ये एकदम सही विचार है। तो भगवान के आचार है, अर्जुन अर्जुन के दृष्टि से, अर्जुन की भावना से वो विचार जो दे रहे हैं, यहाँ तर्क दे रहा है, ये सही है। तो भगवान ये नहीं चाह रहे, जो हम लोग आगे देखेंगे। सब अर्जुन और तर्क दे रहे हैं। 39 श्लोक। कुलक्षाये प्रणश्यन्ति कुलक्षयन्ति कुलधर्मा ये सनातनः कुलधर्मः कुलधर्मः सनातनः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् धर्मे धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्माभिभवत्युत। अधर्माभिभवत्युत। मैं पढ़ता हूँ। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं, जो हो जाता है। हम लोग देखेंगे ये जो तीन कारण हम लोग अभी तक जो है पढ़ चुके हैं। क्या क्या कारण था? एक कारण था आपको, पहला था शुभ भोग, उसका बाद दुख करुणा, फिर उसका बाद जो है तीसरा कारण क्या था? पाप के भय पाप, पाप के भय। अब जो है अभी बता रहे हैं चौथा कारण। चौथा कारण बता रहे हैं कि 39 नंबर श्लोक से 43 नंबर श्लोक तक कोई पढ़िए, कोई पावे? चौथा कारण कुल के विनाश के दुष्परिणाम। श्लोक 1.39-43। कुल नाश के परिणाम। पहला, परिवार की धार्मिक परंपराएं नष्ट हो जाती हैं। दूसरा, अधर्म बढ़ने लगता है। तीसरा, लोगों का आध्यात्मिक जीवन कमजोर हो जाता है। चौथा, समाज में शांति और नैतिकता समाप्त होने लगती है। जो है ये कुल नाश का जो है, जो चौथा कारण इसमें दिखा रहे हैं, चौथा कारण में कि कुल के विनाश, कुल के विनाश कैसे होगा, ये नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। अधर्माभिभवत् कृष्ण दुष्यन्ते कुलस्त्रियः प्रदुष्यन्ते कुलस्त्रियः येषु दुष्टासु वार्ष्णेय स्त्रीषु स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकर। जायते वर्णशंकरः। इस श्लोक का अनुवाद। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है, और स्त्रीत्व के पतन से ही
स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। तो पहले क्या हुआ, अगर युद्ध होगा तो क्या होगा, युद्ध में सारे सदस्य जो है मर जाएंगे। अगर मर जाएंगे तो फिर जो घर में स्त्री लोग है, ये स्त्री लोग क्या उन लोगों का क्या होगा, वो जो है दूषित हो जाएंगे, मतलब दूसरे पुरुषों से जब संपर्क हो जाएगा तो फिर क्या होगा, उससे संतान उत्पन्न होगा। और वो जो संतान है वो संतान जो है वो वर्ण संकर हो जाएगा। तो क्या होगा कि वर्ण संकर उत्पन्न होगा। और फिर वर्ण संकर उत्पन्न होने से क्या होगा, नेक्स्ट श्लोक में बोलते हैं, शंकरो नरकायैव शंकरो नरकायैव ज्ञानां कुलस्य च कुलज्ञानानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्यश्चाम् पतन्ति पतन्ति पितरो पितरो ह्यश्चाम् ह्यश्च लुप्तपिण्डोदक क्रियाः लुप्तपिण्डोदकक्रिया वा अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे या पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। मान लीजिए कि जो वर्ण शंकर जो दूसरे पुरुषों से जो संतान उत्पन्न होगा, उससे क्या होगा, वो तो उस कुल का नहीं है। तो उस कुल का नहीं है तो इसका मतलब क्या है, उस कुल का नहीं है तो वो तो पिंड नहीं दे सकता है। अगर पिंड नहीं देगा तो क्या होगा, जो श्राद्ध आदि में जो पिंड देते हैं, पिंड के माध्यम से जो है कोई भी मतलब कोई पाप कर्म किया मान लीजिए, तो श्राद्ध के माध्यम से, पिंड के माध्यम से वहां से उद्धार किया जाता। तो अगर इस प्रकार अगर पिंड दान क्रिया जो है ये बंद हो जाएगा तो फिर क्या हो, लुप्त पिंड उदक क्रिया, ये जो है ये लुप्त हो जाएगा, पिंड दान जो है ये बंद हो जाएगा। रूपक तात्पर्य में बोलते हैं कि जो ये जो पिंड दान करना है, ये किसी को मतलब पाप कर्म के कारण मान लीजिए नरक में गया है, उससे बचाने के लिए जो है वो पिंड दान करते हैं। मतलब एक सिद्धांत तो दिया है कि उसे बोलते हैं तात्पर्य के मिडिल में देखिए, पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है, और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। क्या क्या करना होता है, ये पिंड दान है ना, पिंड दान देना जो है ये उन लोगों को करने होता है जो भक्ति नहीं करते। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्यों हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। कोई अगर भक्त बन जाता है, कृष्ण भक्त बन जाता है, तो भक्त बनने से क्या होता है कि उसका सैकड़ों ने हजारों पितरों जो है वो उद्धार हो जाता है। पिंड दे करके को उद्धार करने की कोई जरूरत नहीं है।
तो इसमें जो है उसके बाद अगर ऐसा अगर होगा तो क्या, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है इसमें बता रहे दोषैरेतैर्कुलघ्नानां दोषेते कुलग्नानाम् वर्णशङ्करकारकैः वर्ण वर्ण संकर कारके कारकैः उच्चादन्ते जाति धर्मः उत्सादन्ते जाति धर्मः कुल धर्मस्य शाश्वतः। कुलधर्मस्य शाश्वतः। शाश्वतः। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। ये वर्ण संकर जब होगा तो ये जो है संसार के कल्याण के लिए काम नहीं करे, उससे संसार का समाज का किसी का भी अच्छा काम नहीं हो। तो प्रभुपाद इसमें बोलते हैं समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर। अब जो है नेक्स्ट श्लोक, अगर समाज का कल्याण नहीं होगा तो क्या हो? उच्छन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो नरके नियतं नरके वासो नियतं वासः भवतीत्यनुशुश्रुमा। भवतीत्यनुशुश्रुमा। अनुवाद, हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। तो अर्जुन जो तर्क दे रहे हैं, अर्जुन अपना मन की बात नहीं बोल रहे हैं। अर्जुन यहाँ क्या बोल रहे हैं? भावते अवति अनुशुश्रुमा। मैंने ये गुरु परम मतलब वंश परंपरा मतलब ऐसा मैं मनमानी बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसे सुना हूं। हाँ, इसलिए जो है हमें ये नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक, अहोबतो महत्पापम अहोबत महत्पापम् कर्तुं व्यावशिता वयम् कर्तुं वयम् व्यवसिता वयम् यद्राज्य सुख लोभेन यद्राज्यसुखलोभेन राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। हन्तुं स्वजनं यद्वता। स्वजनम् उद्यतः। इसमें बोलते हैं कि अहो अहो कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। तो अर्जुन बोल रहे हैं अहो वत महत पापम, इतना महत मतलब बड़ा पाप करने जा रहे हैं। क्या, किसके लिए करने जा रहे हैं? ये थोड़ा सा राज्य सुख भोगने के लिए। यद राज्य सुख लोभे न हम तुम स्वजन, ये स्वजनों को अपने अपने सदस्यों
परिवार के सदस्यों को मारने जा रहे हैं। हाय हाय, ये क्या करने जा रहे हैं। प्रभुपाद लिखते हैं कि स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या माँ के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। होता है क्या नहीं? परिवार में ऐसा देखने को मिलता है नहीं कि जमीन के लिए, जायदाद के लिए, पैसा के लिए अपने पिता को भी मार डालते हैं, या पिता पुत्रों को मार डालते हैं, और पति पत्नी में भी होता है, भाई भाई को मारता है। प्रभुपाद बोलते हैं कि स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई या बाप या माँ के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त। कुछ साल पहले जो घटना देखे नेपाल में, नेपाल का जो राजा क्या किया था, वो पूरा परिवार को जो है मार दिया। किस लिए? उसको राजा बनना है, राजा बनना है, इसलिए सब सब लोगों को, परिवार के जितने भी लोग थे सबको मार दिया। तो इस प्रकार की घटना देखने को मिलता है। तो इसलिए बोल रहे हैं अर्जुन कि नहीं, ये बहुत बड़ा पाप है, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कुल धर्म जो है नष्ट हो जाएगा। कोई पढ़िए इसको, कुल धर्म का महत्व क्या है। कुल धर्म का महत्व। वर्णाश्रम व्यवस्था में परिवार के बड़े सदस्य छोटे सदस्यों को धर्म और संस्कार सिखाते हैं। यदि बड़े लोग मर जाएं तो परिवार की धार्मिक परंपराएं समाप्त हो जाती हैं। ये वर्णाश्रम व्यवस्था के बारे में बता रहा है कि वर्णाश्रम व्यवस्था में क्या होता है कि परिवार में जो सदस्य रहते हैं, बड़े सदस्य लोग रहते हैं, उन लोग क्या करते हैं, छोटा जो सदस्य है उन लोगों को सिखाते हैं कि क्या, किस प्रकार से धर्म को पालन करना चाहिए, संस्कार सिखाते हैं। तो बड़े लोग जो है सब मारे जाएंगे, तो फिर आगे के लोग जो है, छोटे लोग जो भी है घर में, परिवार में, उन लोगों को कौन सिखाएंगे? तो धर्म के बारे में ज्ञान उन लोगों को नहीं मिलेगा, और संस्कार का बात जो है, ये संस्कार भी नहीं मिलेगा। तो क्या होगा? यदि बड़े लोग मारे जाएंगे तो परिवार की धार्मिक परंपराएं जो है, मतलब जो आज पिताजी है वो अपने पुत्र को सिखाते हैं, पुत्र आगे चलकर पिता बन जाता है, फिर वो अपना पुत्र को सिखाता है। इस प्रकार से जो है ये परंपरा, धर्म का शिक्षा और संस्कार जो है, ये सब परंपरा से चलते आ रहा है। तो ये तो धर्म, अगर युद्ध होगा तो क्या होगा, सारे लोग मर जाएंगे, तो फिर ये जो है परंपरा जो है नष्ट हो जाएगी, है ना। तो इसलिए हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। और फिर इसलिए बोलते हैं कि अच्छा, ये श्लोक को पढ़ लेते हैं इसको। यदि माम प्रतीकारम यदि मामपत्तिकारम् शस्त्रम शस्त्रपाणयः शस्त्रं शस्त्रपाणयः धातराष्ट्रारणे हन्यो धार्तराष्ट्रारणे तन्मे क्षेमतरम भवेत्। तन्मे भवेत्। अनुवाद: यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिशोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेष्ठ कर। तो अर्जुन बोल रहा है कि
कोई पूछ सकता है कि यार अर्जुन तुम युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं, तो आगे वाले जो है वो तो छोड़ेंगे नहीं ना, वो तो तुमको मार डालेंगे। तो बोले कि वो भी अच्छा है मेरे लिए। अशस्त्रम शस्त्र पाणय, मैं अस्त्र को त्याग कर दिया, मान लीजिए शस्त्र मुझ पर प्रयोग करके मुझे मार दिया, ये तन्मे क्षेम तरम भवे, बोलते ये मेरे लिए श्रेय होगा, श्रेष्ठ हो, श्रेयस्कर हो, इस प्रकार बोल रहा है। तो कितना अर्जुन जो है मतलब युद्ध नहीं करने का कितना उनके अंदर जो है कि ये युद्ध नहीं करना चाहिए, ये जो तर्क दे रहा है, ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं, एकदम पूरी तरह से कन्विंस्ड है अर्जुन। कोई पढ़िए इसको। जो हम लोग स्त्रियों पहले पहले जो पढ़े थे उसी का ही कुल धर्म का जो महत्व है उसके बारे में कंटिन्यू पढ़िए। स्त्रियों की भूमिका। पतिव्रता और धार्मिक स्त्रियां अच्छे संस्कार वाली संतानों को जन्म देती है। यही योग्य संतति समाज में शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का आधार होती है। पितरों का उद्धार। कभी कभी पितर सूक्ष्म शरीर में रहते हैं और अपने वंशजों द्वारा किए गए श्राद्ध एवं भगवान विष्णु को अर्पित प्रसाद से लाभ प्राप्त करते हैं, किंतु भगवान की शुद्ध भक्ति योग करने से हजारों पूर्वजों का भी उद्धार हो सकता है। उसको हम लोग पहले पढ़े हैं और पढ़िए आगे। वर्ण संकर। कुल धर्म नष्ट होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। इससे जाति धर्म और कुल धर्म दोनों का पतन होता है। परिणाम स्वरूप समाज में अव्यवस्था और अराजकता फैलती है। नेताओं की जिम्मेदारी। जो नेता धर्म और परंपरा को नष्ट करते हैं वे पूरे समाज को संकट में डाल देते हैं। तो ये जो वर्ण संकरे जो सिस्टम जो बताया है कि किस प्रकार एक का बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे स्टेप जो बता रहे हैं, ये नेताओं को क्या करना चाहिए, नेताओं का जिम्मेवारी क्या है, ये बता रहे हैं। अर्जुन तो यह नेता है ना, तो नेता के रूप में क्या करना चाहिए। तो ये बोल रहा है कि जो नेता धर्म और परंपरा को नष्ट करते हैं, युद्ध करना मतलब कि नष्ट हो जाएगा, तो वे पूरी समाज को संकट में डाल देता है। मतलब अर्जुन ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो युद्ध होगा और इस प्रकार ये जितना मैंने बताया ये सब जो होगा आगे चलकर, तो इसके जिम्मेदारी कौन है, मैं ही बनू, कि मेरे चलते ही ये सब, तो इसलिए युद्ध नहीं करना चाहिए। अच्छा आखिरी श्लोक है, इसको पढ़ लेते हैं। अब जो है इसमें संजय उवाच एवं मुक्तार्जुन संख्ये एवं मुक्त्वा अर्जुन एवम् उपार्जन संख्ये रथपस्थ उपविशत् रथोपस्थ रथोपस्थ उपविशत् विसृज्य शशरं चापं विसृज्य विसृज्य शरणं सशरं चापम् चापम् शोकसंविघ्नमानसः मानुषः शोकसंविघ्नमानः। अनुवाद। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गए। अब जो है अर्जुन सारे तर्क देने का बाद थोड़ा रथ पर बैठ गए, मतलब अपना धनुष तीर छोड़ दिया। कोई पढ़िए इसको।
हाय, हम राज्य और सुख के लोभ में अपने ही संबंधियों की हत्या जैसा महापाप करने जा रहे हैं। यद्यपि यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे बिना हथियार के और बिना प्रतिकार किए ही मार दें, तो भी वही मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। अर्जुन की मानसिक अवस्था। यह कहकर अर्जुन ने अपना गांडीव, धनुष और बाण रख दिए, रथ पर बैठ गए। उनका हृदय शोक और विषाद से भर गया। शोक संविघ्न मानस, इसमें बोलता है शोक, शोक और विषाद। शोक संविघ्न मानस, विसृज सशरम चापम, धनुष को छोड़ दिया। सशरम चाप, सशरम चापम मतलब बाणों को भी, बाणों के साथ धनुष को रखकर शोको संविघ्न मानस, इस प्रकार रथोपस्थ पाविश, रथ के पर बैठ गए। अब जो है हम लोग एक बार देख लेते हैं, और ये आज का जो हम जो पढ़े हैं आज, ये श्लोक संख्या 36 से 46। युद्ध न करने के लिए कारण। पाप कब है, कुल और परिवार के विनाश कब है, धर्म, संस्कार और सामाजिक व्यवस्था के नष्ट होने की चिंता, राज्य और सुख के लिए अपने ही संबंधियों की हत्या को महापाप मानना। अंततः वे युद्ध करने से इनकार कर देते हैं, गांडीव, धनुष रख देते हैं और शोक से व्याकुल होकर रथ पर बैठ जाते हैं। यही विषाद आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण के दिव्य उपदेश श्रीमद् भागवत गीता का प्रारंभिक कारण बनता है। ये जो है, जो रथ पर बैठ गए हैं, यही फिर भगवान श्री कृष्ण आगे चलकर देंगे। श्रील प्रभुपाद की जय।